इसी में आगे बात करेंगे अपन एग्रोनॉमिक के प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहला है, लवणीय मृदाओं को किस विधि से सुधारा जाता है? निस्पंदन विधि, पाइराइट का प्रयोग, जिप्सम का प्रयोग और चूने का प्रयोग। तो इसके अंदर अपना जो उत्तर राइट हो जाएगा वो निस्पंदन विधि के द्वारा सुधारा जाता है। दूसरा प्रश्न है 37वें नंबर का, जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है? तो जलवायु परिवर्तन से अपन को अभिप्राय है, तो पहला जो ऑप्शन है, साप्ताहिक मौसम में बदलाव, मासिक मौसम में बदलाव, दैनिक मौसम में बदलाव और लंबे समय 30 वर्षों से अधिक मौसम में बदलाव के समय को कहा जाता है, यानी डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मृत्तिका कणों का व्यास होता है, तो मृत्तिका कणों का व्यास क्या होता है? तो 0.002 mm से कम या अधिक 1 से 2 mm होता है, या 0.25 से 0.50 mm होता है। तो इसके अंदर जो उत्तर माना गया है वो ए वाला उत्तर बिल्कुल राइट माना गया है। अगला प्रश्न देखिए, अमोनियम सल्फेट उर्वरक की तुल्यांकीय अम्लता कितनी होती है? तो इसकी जो तुल्यांकीय अम्लता होती है वो 110 होती है। उसके बाद इस एग्जाम के अंदर 40वां और 41वां जो प्रश्न था वो डिलीट माना गया था, तो ये भी डिलीट कर दिया गया था और ये भी डिलीट कर दिया गया था। तो याद रखना ये दोनों प्रश्न डिलीट इसके अंदर कर दिए गए थे। अगला प्रश्न देखिए, इसके बाद इसमें देखिए आप, कम सांद्रता में एट्राजीन का छिड़काव खाली जगह प्रकार के वाष्पोत्सर्जन रोधी के रूप में कार्य करता है। तो प्रकाश परावर्तन, परत बनाने वाला, प्रतिरोधक व रंध्र बंद करने वाला। तो यानी कि डी वाला ऑप्शन भी इसके अंदर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है 43वां, आलू की शुष्कता को दूर करने के लिए काम में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो थायो यूरिया हो जाएगा। उसके बाद 44वां जो प्रश्न है वो देखिए, निम्न में से किस प्रकार के उर्वरक सामान्यतः भारत में विदेश से मंगवाए जाते हैं? तो ये जो था इसके अंदर पोटास वाले थे निर्यात पर, यानी कि विदेश में निर्यात करता है। तो देखो इसके अंदर क्या हो रहा था कि ये जो 44वां प्रश्न था ये बिल्कुल डिलीट कर दिया गया था एग्जाम के हिसाब से। अगला देखिए 45वां, सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर का अंश कितना प्रतिशत होता है? तो सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर जो सल्फर होता है वो 12% होता है, यानी इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, राजमा की फसल के लिए संसुप्त नत्रजन की मात्रा कितने किग्रा प्रति हेक्टर लेते हैं? तो इसके अंदर जो डी वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 110 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टर अपन लेते हैं। 47वां प्रश्न देखिए, ब्राउन मैन्यूरिंग खरपतवार नियंत्रण हेतु ब्राउन मैन्यूरिंग जो एक विधि है कौन सी फसल के लिए सामान्यतः प्रयोग की जाती है? तो धान की सीधी रोपाई में ब्राउन मैन्यूरिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला, 1 हेक्टर सेमी बराबर पानी के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है? तो इसके अंदर सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कक्षस्थ कलिकाओं का शाखाओं में बढ़वार क्या कहलाता है? कक्षस्थ कलिकाओं का शाखाओं में बढ़वार क्या कहलाता है? शाखा निकलना, कल्ले फूटना, गांठ निकलना या फूल निकलना। तो इसके अंदर ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, शाखा निकलना। 50वां प्रश्न देखिए, संकुल मक्का के प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं? तो इसके अंदर जो न्यूनतम पृथक्करण दूरी रखते हैं वो 200 मीटर रखते हैं। उसके बाद अगला देखिए, जियामेज एवर्टा का वनस्पतिक नाम है, तो किसका है ये? स्वीट कॉर्न का, पॉपकॉर्न का, वेक्सिकॉर्न का या सॉफ्ट कॉर्न का? तो इसके अंदर आ जाएगा पॉपकॉर्न का आ जाएगा। इसके बाद अगला देखिए 52वां, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व क्लोरोफिल का अवयव है? तो यानी कि इनमें से कौन सा क्लोरोफिल का अवयव है? तो मैग्नीशियम अपना इसका अंतिम उत्तर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अवनालिका क्षरण की बढ़ती अवस्था है, रील सरण, बौछार, परत या वायु सरण? तो इसके अंदर अपना आंसर आ जाएगा रील सरण वाला, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है वह पोषक तत्व जो स्टोमेटा की गति और पौधों की कोशिकाओं की स्थिति को बनाए रखता है, फास्फोरस, गंधक, पोटेशियम और मैग्नीशियम? तो इसके अंदर अपना आंसर आ जाएगा पोटेशियम, फाइनल आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद जो 55वां प्रश्न है, मक्का की 2 पंक्तियों के मध्य उड़द की 1 या 2 पंक्तियों को लगाना क्या कहलाता है? तो ये प्रश्न था जो एग्जाम के अंदर डिलीट माना गया था, तो ये चीज़ आपको याद रखना।